बनाया था दोस्तों वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको पूरे देश के अंदर जितनी भी पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप एक बात समझ गए होंगे कि मार्केट में चाहे कंपनी कितनी भी प्रीमियम क्यों ना हो, कितनी भी वो कंपनी जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों ना बनाती हो, कंपनी उसको खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी हमेशा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स होती हैं जिनके पास फॉर्मुलेशन रहती है, उनके पास में जाते हैं। अब आप उसको एसेंशियल ऑयल थोड़ा बढ़ाना है, घटाना है, थोड़ा बहुत चीज़ करते हैं और उसके बाद में आप वो प्रोडक्ट ले आएंगे। कभी भी किसी कंपनी के, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी देखिएगा, उस कंपनी के CEO, MD या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो उनका प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आप ये पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या बनाया गया, इसकी क्या खास बात है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि मेरी स्किन को नुकसान ना करे, ऐसी कोई भी जानकारी किसी भी पर्सनल केयर रेंज की कंपनी के MD या CEO के पास में नहीं रहती। तो यहाँ से आपको बचाने के लिए यहीं पर वाक्षी ऑर्गेनिक्स जो है वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। सॉयल कॉन्सेप्ट, इसके प्रोडक्ट्स पिछले 2 साल से हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। जो बना रहे हैं वही इसके ऑनर हैं, उनके पास में इसकी पूरी जानकारी है। एक एक इंग्रेडिएंट किसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे आपके शरीर को बेनिफिट कर सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने एक वीडियो में दी हुई है, जो मैं इस वीडियो के साथ में आपको अटैच भी करूँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए मुझे पर्सनल केयर रेंज में ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो 100% प्लांट प्रोडक्ट हो, प्लांट सोर्स से निकले हुए प्रोडक्ट हो, तो उस केस के अंदर आप जो सॉइल कॉन्सेप्ट का प्रोडक्ट है उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा फैज़ जी से, जो ऑनर हैं सॉइल कॉन्सेप्ट के, जिन्होंने एक एक प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन किया है, एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर किया है। बैकग्राउंड भी आपका जो है वो सब यही है। तो फैज़ जी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो जो हमने आपके साथ बताई थी उसके अंदर आपने पूरी वीडियो में हमें जानकारी दी थी कि बड़ी से बड़ी कंपनी हो वो भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ करती है जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनकी मजबूरी होती है डालना। एक तो मैं निवेदन ये करूँगा, दोबारा से कुछ ऐसे की इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप ज़रूर बताइएगा जो हमारे दर्शक किसी भी पर्सनल केयर, बहुत हाई एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी देखेंगे तो चांसेस है कि वहाँ पर भी मिल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा बोलने का ये हक़ है क्योंकि मैं ख़ुद M.Tech हूँ केमिकल टेक्नोलॉजी में। और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑयल्स एंड ओलियो केमिकल्स है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमको पढ़ाया जाता है कि आपके डे टू डे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इस फील्ड को बहुत डीपली मैं जानता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि कुछ ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो इंग्रेडिएंट है जो कि हम लोग कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो कि थिक होता है उसकी थिकनेस किस तरह से आती है, 2 तरह से होती है जी। या तो उसमें SLES पड़ा हुआ है, सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट जी, जो कि ऐसा केमिकल है उसमें हल्का सा आप सॉल्ट डाल दीजिए जिसकी वजह से वो थिक हो जाता है। ओके। दूसरा जो लोग होते हैं जो कि SLS मान लो नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को थिक करने के लिए कार्बोमर, जिसको एक माइक्रोप्लास्टिक भी कह सकते हैं, खासकर एलोवेरा जेल में काफ़ी पाया जाता है जी। कार्बोपॉल, और लोगों को लगता है कि एलोवेरा जेल है। तो ये 2 प्रोडक्ट बहुत ही इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट तो आपका ये कहना है जो मीडियम रेंज कंपनी है वो तो सोडियम लोराइल सल्फेट ही डाल देगी सीधा? जी। कोई हाई एंड बहुत प्रीमियम कंपनी होगी वो सोडियम लोराइल सल्फेट नहीं डालेगी, सोडियम लोराइल इथाइल सल्फेट डाल देगी या कार्बोमर डाल देगी ताकि थिकनेस बढ़ जाए। हाँ जी। क्या इन दोनों इंग्रेडिएंट जो आपने बताए हैं उनके बिना भी थिकनेस बढ़ाई जा सकती है किसी प्रोडक्ट की? बनाई जा सकती है। जैसे कुछ नेचुरल गम्स होते हैं, जैसे ग्वार गम है, ज़ैंथम गम है जी, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। अब ये प्रोडक्ट जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिखने में एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेंगे जी। तो एज अ कंज्यूमर आपको लगेगा कि मेरा एलोवेरा जेल एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मगर आपको ये बात के एज अ कंज्यूमर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का सा हेजी है, येलोइश है, बट आपकी स्किन के लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों आपने ये इंसाइट आप समझी बेसिकली कि बात इसमें केवल पैसे की नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इन इंग्रेडिएंट को इसलिए भी चुनना पड़ता है, जिस तरह आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और हम आपको समझा पा रहे हैं, लिमिटेड एक क्लाइंट बेस है फैज़ जी का भी और हमारा भी, हम आपको हर चीज़ समझा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ी बड़ी कंपनीज़ हर व्यक्ति को नहीं समझा सकती। तो यही एक मुख्य कारण है जो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जिसके कारण ऐसे इंग्रेडिएंट डलते हैं।
बहुत सुंदर सर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा प्लीज़ आज के जो प्रोडक्ट आप बताना चाहते हैं उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। तो आज जो हम लोग ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिसमें एक ही प्रोडक्ट अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, ब्लू टी जी। अपराजिता के फूलों को हर कोई जानता है, बिल्कुल। अक्सर लोग अपने घरों में लगाते भी हैं। बिल्कुल। और बड़ा प्यारा सा फूल होता है, और आयुर्वेद में इस प्रोडक्ट की बड़ी महत्व है जी। इसको एक तरह से कहा गया है, ये हमारे मस्तिष्क का ये टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक की जैसा किया गया है। और ये यूज़ हमेशा हुआ है जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे, याददाश्त कमज़ोर होना, दिमाग को शार्प करना, या डिमेंशिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी को सदियों से यूज़ हो रहा है। अभी ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है ये प्रोडक्ट, लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसी की चाय हमने ये बनाई है, ब्लू टी जी। थोड़ा सा इसमें इनोवेटिव बनाया है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हेल्थ के बारे में जानकारी तो हर किसी को होती है, लोगों को पता है आंवला अच्छा है, त्रिफला अच्छा है, मगर खाने में उसका टेस्ट कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो लोग उसको रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाते। तो हमने ये भी है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ हेल्दी हो, साथ में अगर वो टेस्टी भी हो जाए, तो आप उसको आसानी में अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने मिलाया है, एक तो इसमें अपराजिता के फूल हैं, दूसरा इसमें जो है मिंट लीव्स हैं, पुदीने की पत्तियां हैं, जो कि आपको कूलिंग इफेक्ट देती हैं और आपको बॉडी में कामनेस लाती हैं, और बहुत ही प्यारा सा इसका अरोमा है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपना सुबह या रात में। बिल्कुल। और ख़ासकर ऐसे लोग जिनको नींद नहीं अच्छी आती हो, दिमाग में स्ट्रेस रखता हो, रात में एकदम नाइट टी के जैसे अपना ले सकते हैं और फिर आराम से आप सोइए। इसका एक बहुत बड़ा एक और उदाहरण है कि आप इसको बना के, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप इसको एक सैशे को 1 लीटर पानी में अगर उबाल लीजिए, अच्छा, हाँ, और आप फ्रिज में रख दिए उस बॉटल को, तो कभी आपको मेहमान कोई आया है, या हल्का सा आप हनी डाल के या जैगरी डाल के इसको, खांड डाल लेंगे, खांड डाल के शरबत बना के भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। मोबाइल के इस दौर में जहाँ हर कोई एक न कहते हैं डिजिटल स्ट्रेस, डिजिटल प्रेशर, और ख़ासकर बच्चों के ऊपर डिजिटल लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनको भी दे सकते हैं। एक आम चीज़ है जिसके कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक एलोपैथिक मेडिसिन है कि जो कि आज आपने खाई और उसका रिज़ल्ट पता चला गया। ये बीमारियां भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और हमको इनको ठीक करने के लिए भी अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जिनका असर लॉन्ग रन में हमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सुंदर सर। तो मित्रों, आपने ये समझा होगा, और विश्वास कीजिए जब आई तो वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा कि एक बार हम इसे टेस्ट करना चाहेंगे। यूजुअली मैं ऑर्गेनिक टीज़ पीता नहीं हूँ, स्ट्रेस अपने को ज़्यादा रहता नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि ये किस काम आएगी। विश्वास कीजिए, पहले टेस्ट और साथ में जब मैं इसको पी रहा था तो इसका इतना सुंदर और इतना बेहतरीन अरोमा था जी कि स्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी रिलैक्स फील हो रहा है जी। तो पीने के बाद में एक तो कलर, वो मन को शांत कर रहा है जी। ये अपराजिता के साथ ही है, मतलब जो है, क्योंकि अपराजिता का शरबत भी आता है हमारे पास जी, तो मैं उसको सिर्फ इसलिए पी लेता हूँ। मैंने कहा देखने में यार नीला रंग जो है ना, गर्मी में वैसे ही ठंडक देता है। तो कलर, और उसके बाद में टेस्ट, और फिर अरोमा, तीनों चीज़ें इसके साथ महसूस हुई है, बहुत बेहतरीन लगी मुझे पर्सनली। तो मैं आपको, वैसे मैं रिकमेंड इतनी जल्दी करता नहीं हूँ वीडियो में, इसके लिए एक रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा। वैसे तो फैज़ साहब जितनी चीज़ें बनाते हैं बहुत हाई क्वालिटी बना रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आप देख भी रहे हैं कि इनके बनाए बॉडी वॉश हमने बिल्कुल, जो मैं बता दूं, अभी 1 महीने के भी जो बच्चे हैं जी, वो कहते हैं इनके लिए कौन सा सेफ़ हो। हाँ। तो आपके ही जो बॉडी वॉश हैं वो मुझे 100% सेफ़ लगते हैं कि भाई 100% प्लांट प्रोडक्ट से बना हुआ है, क्योंकि बाकी में मुझे लगता है 2% 3% कुछ ना कुछ, जैसे कार्बोमर या वो चीज़ें होंगी, फोमिंग के लिए होगी, डालते हैं। तो इतने मतलब सुरक्षित प्रोडक्ट जो है इन्होंने बनाए हैं, तो हम तो इनके प्रोडक्ट्स के फ़ैन हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरा पर्सनली बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा। अगर ऑर्गेनिक टी पीने का शौक़ रखते हैं आप, खासकर दूध वाली चाय से अगर थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत सुंदर सर। और ये दूसरा मैं बता देता हूँ, इसके बारे में आप जो बताएंगे। ये सर जब पिछली बार लेकर आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये दंतमंजन है। मैंने कहा सर दंतमंजन मैं केवल गौशालाओं का प्रमोट करता हूँ, उनके पास कोई और प्रोडक्ट रहता नहीं। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे तो मैक्सिमम आपकी इनवॉइस में मैं गौशाला वाला ही डालता हूँ, जबकि इनका अकेला प्रोडक्ट है जिसका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे गौशालाओं को सपोर्ट करना होता है, एक मेरे पास में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो मेरे को लगता है इकोनॉमिकल है, चलो डाल दो भाई, गौशाला के लिए वो भी अच्छे हैं। लेकिन एक होता है ना कि प्रोडक्ट किसी ने मांगा और वापस आके कहा कि भाई साहब मुझे वही वाला दो,
तो आपके दंत मंजन में आप डिफरेंस दिखा पाओगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोडक्ट था जो मैं रखना ही नहीं चाहता था। ओके। लेकिन हाँ, आपने बताया। ज़बरदस्ती करके कि नहीं चलो 2-3 रख लो सर, जी। क्या पता आ जाए। ये प्रोडक्ट है जो अपनी क्वालिटी के दम पे बिल्कुल जिसने आपके यहाँ पे जो है मतलब जगह बनाई है, तो ये अपने आप में उदाहरण है कि रिटेलर प्रमोट नहीं करना चाहता, कस्टमर फिर भी जबरदस्ती कस्टमर ले रहा है और रिटेलर को प्रमोट करना पड़ रहा है। तो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ दंत मंजन के साथ में। तो हालांकि गौशाला के दंत मंजन को सपोर्ट करते रहिएगा, मीनवाइल बीच में एक आधी बार आप ये मंगवा कर उस चीज़ को चेक करिएगा कि जो चीज़ हम क्लेम कर रहे हैं क्या वो उसमें कितनी सत्यता है, तो आपको चीज़ों की क्वालिटी बेसिकली जो है वो पता चलेगी। सर इसके बारे में बताइए, ये अच्छी चीज़ बनाई है आपने। सर अक्सर ये लोगों को होता है ना कि महक, हमको अच्छी अरोमा चाहती है, और आजकल एक निगेटिविटी हर जगह की रहती है, और फ्रेगरेंसेस का बड़ा रोल होता है कि अगर जैसे भी आप किसी एक घर में या किसी शॉप में या अपनी कार में भी आप एंटर करते हैं, एक अच्छी सुगंध आपका पूरा माइंड चेंज कर देती है। बिल्कुल। पर उस सुगंध को सिर्फ हम हेल्दी तरीके से अगर लें तो उसका इम्पैक्ट और डबल हो जाता है। यस। तो ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये सबसे पहले तो ये बता दें कि इसके अंदर कोई भी अल्कोहल नहीं है। ओके। तो ये अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, तो जो कि डिफ्यूज़र्स में बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिफ्यूज़र्स में सबसे पहला जो सॉल्वेंट डल रहा है व्हीकल, जी, वही अल्कोहल होता है। जी जी। तो और दूसरा इसमें जो फ्रेगरेंसेस चुनी गई हैं वो भी बहुत ही स्वास्थ्यिक, और जिनका सदियों से हम लोग सभी को जानते हैं कि घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, नेगेटिविटी को हटाने के लिए लोबान की खुशबू हम लोग यूज़ करते हैं हवन में, पूजा में। अगर तो ये फ्रेगरेंसेस कैसी रहती है, मतलब कोई सिंथेटिक नेचुरल कैसे निकालते हैं आप? ये जो लोबान होता है ये एक गम है, रेजिन है, तो ये रेजिन से ही ऑयल बनता है इसका। और सैंडलवुड तो सभी जानते हैं कि ओरिजिनल ऑयल जो है वो रेजिन से बनता है, और ये इसीलिए आप देखेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा है जी, आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है। यस। तो क्योंकि लोबान रेजिन गाढ़ा होता है, तो ये इसकी जो थिकनेस है प्रोडक्ट की वो भी गाढ़ी है। मगर ये एक ऐसा प्रोडक्ट निकल के आया है जिसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत है, क्योंकि ये नेचुरल है। आप अगर किसी सरफेस में, क्योंकि अल्कोहल नहीं है, तो आपको किसी एक सरफेस पे छिड़कना पड़ेगा, चाहे वो आप अपने घर के पर्दे पे छिड़क दिए, गाड़ी की सीट पे, दीवारों पे, ठीक है, या सोफे पे आपने डाल दिया, तो इसकी खुशबू लगभग 3 दिन तो मिनिमम रहती है। क्या बात है। आपके यहाँ कोई भी बाहर से मेहमान आएगा तो पहले नोटिस करेगा ये खुशबू आ रही है। सही बात है। और ख़ासकर इसको गाड़ियों में आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी अक्सर बहुत गर्म हो जाती है। जो जेल बेस्ड आते हैं ना एयर फ्रेशनर्स, वो क्या गर्मी हमारी नॉर्थ की इधर की झेल नहीं पाते हैं। वो लोग कहते हैं कि 4 दिन में ही उसकी खुशबू उड़ जाती है। डैशबोर्ड पर रख के वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये लिक्विड बेस्ड अल्कोहल फ्री है, क्योंकि अल्कोहल फ्री है तो इसलिए उड़ेगा नहीं। और दूसरा गाड़ी में आग लगने की चांसेस भी देखा गया है कि अल्कोहल से बहुत ज़्यादा रहते हैं, हो जाता है। तो इसको गाड़ी में, घर पे, इनफैक्ट ऐसी जगह जहाँ पे फायर अलार्म लगे हुए हैं और आप अगरबत्ती और हवन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे भी उस माहौल को आप स्वास्थ्य बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको लेमन ग्रास सिट्रोनेला के साथ भी बना सकते हैं क्या? लेमन ग्रास सिट्रोनेला के साथ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी हम एंटी मॉस्किटो जो यूज़ कर रहे हैं, बट उसके साथ दिक्कत यही है कि वो इन्फ्लेमेबल है जी। तो इसीलिए गाड़ी में अगर कभी मच्छर हैं, कुछ है, तो हमें रेकमेंड करना पड़ता है कि गाड़ी बंद करके पहले उसको छिड़क लो, जब पूरा हो जाए जी बाद में चलाओ, तो इसमें और रिस्क कम हो जाएगा अगर हम इस तरह की चीज़ कर पाएंगे तो आप लेमन ग्रास सिट्रोनेला भी इस तरह करें। और रूम फ्रेशनर के रूप में तो बढ़िया है ही मित्रों। वैसे जैसे इन्होंने कहा है कि ये और सेफ़ बहुत है, बहुत सेफ, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं, सारे नेचुरल ऑयल्स हैं, स्किन पे भी लगाएंगे तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छी फ्रेगरेंस के साथ में ऑयल आया हुआ है, वेरी नाइस। एसेंशियल ऑयल्स के बारे में सब सर, ये एसेंशियल ऑयल्स एक मेरी जो समझ है कि अगर हम लोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को कहते हैं या हीलिंग की बात करते हैं, तो एसेंशियल ऑयल एक ऐसे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग सदियों से यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एरोमा थेरेपी के फॉर्म में या पंचकर्मा के फॉर्म में, या आप कोई भी थेरेपी ले लिए नेचुरल आयुर्वेदिक, जिसमें एसेंशियल ऑयल्स के बिना वो अधूरी है, हो ही नहीं पाती जी। इनका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे जो माइंड पे एक्ट करते हैं, क्योंकि जो फ्रेगरेंसेस होती हैं हमारे नाक के थ्रू हमारे दिमाग को बहुत फास्ट सिग्नल देती हैं जी। तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं जी। और हर एक एसेंशियल ऑयल एक तरह से एक रामबाण दवा है, एक थेरेपी है, जिसको आप अगर इस मैजिक को जान पाएँ। बहुत लोग पढ़ते हैं, इसकी किताबें आती हैं अरोमा थेरेपी की, और लोग अपने घर में ही खुद ब्लेंड बना लेते हैं। और हर एक एसेंशियल ऑयल के मल्टीपल यूजेस हैं, मगर कुछ ऑयल्स हैं जिनके बहुत मशहूर हैं आजकल, जैसे कि आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में अगर बात करें जी,
अच्छा, इससे पहले ऑयल्स की प्रॉपर्टी बनाने के पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एसेंशियल ऑयल्स को सेलेक्ट कैसे करें। हाँ, क्योंकि आज ऑनलाइन और ई कॉमर्स की दुनिया में आप जाएंगे तो आपको तमाम तरह के ब्रांड सभी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से 50-100 रुपए से शुरू होते हैं। और कहीं कहीं तो मैंने ऐसे देखे जो हमारे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री वाले हैं, वो कह रहे हैं 800-900 रुपए का 5 ml दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो खुद हैरान, मेरे को ये है कि चलो ऑर्गेनिक में अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, मुझे विश्वास है पूरा, लेकिन मैं ये सच में चाहता था कि एक बार डिफरेंस थोड़ा पता चले 100 रुपये के एसेंशियल ऑयल और 900 वाले में क्या अंतर है। और थोड़ा ये भी बताइएगा एसेंशियल ऑयल बेसिकली ये निकलते कैसे हैं, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं अरोमा ऑयल भी है, एसेंशियल ऑयल भी है, इत्र भी है, तो ये तीनों में क्या फ़र्क है, हमें तो नहीं समझ में आया कभी। बहुत ही अच्छा आपने आज ये टॉपिक रखा है, इससे कस्टमर्स को, आपके जो दर्शक हैं, उनको अवेयरनेस बहुत होगी। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो एक तरह से पौधों में जो तेल होता है, अच्छा ठीक है, 2 तरह के तेल होते हैं। एक तो होता है जो बीज वाला होता है, जिसको हम लोग क्रश करके एक्सपेलर से या मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, एक होते हैं। दूसरे जो होते हैं बहुत लाइट एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, जो कि क्रशिंग से नहीं होते हैं, वो भाप के थ्रू निकल के आते हैं। ओके, तो इनको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू निकाला जाता है। ये भाप के साथ बाइंड होके पानी के साथ आते हैं, इनको कंडेंस करते हैं, फिर एक अलग से पानी, तेल ऊपर आ जाता है और पानी अलग रह जाता है। पानी नीचे रह जाएगा, तेल उसके ऊपर आ जाएगा। उसको सेपरेट करके, तो जब सबसे पहले वो निकालोगे तो पानी नीचे से निकल गया, आखिरी में तेल बच गया, तेल निकलता है। तो एसेंशियल ऑयल जो है हमेशा जो है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से निकाला जाता है, और ये एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जी। अगर कोई कहता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं एसेंशियल ऑयल के, तो मैं कभी कभी डाउट भी करता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरर हो नहीं सकते। सही बात जैसे है। आप ये नहीं कह सकते कि गेहूं के मैन्युफैक्चरर हम हैं। सही बात है। गेहूं तो एक किसान उगा रहा है और आप उसको पैक ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल, मगर आप जैसे खेतों में जाते हैं और परखते हैं कि ये भाई असली जो है शरबती है और ये अलग वैरायटी है और ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। वैसे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में ये है कि ये जो किसान हैं, जो असली उगा रहे हैं अपने खेतों के पास, ये डिस्टिलेशन की टंकियाँ लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी देगची होती है, बड़ी बड़ी देगची लगाए हुए हैं। बिल्कुल। तो वो प्रोक्योरमेंट का जो आपका वो है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी। तो एसेंशियल ऑयल स्टीम डिस्टिलेशन से निकलता है। और आपने इत्र की बात करी, तो इत्र तो हमारे लखनऊ के पास कन्नौज जगह है, वहाँ बड़ा मशहूर है। मशहूर भी है और सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट भी वही आता है। इत्र का होता क्या था, ये एक भपका टेक्नोलॉजी है जी। तो जिसमें क्या होता था कि मसाले जैसे जायफल, दालचीनी, इलायची, केवड़ा और अलग अलग मसाले, खुशबू, फूल का एक फॉर्मुलेशन उन्हीं ने तैयार करा, और उसके बाद उस जो देग है उसमें वो पकाए जाते थे धीमी आंच में, और उनकी जो एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल्स उड़ के देग के ढक्कन पे एक कैरियर ऑयल लगाते थे ये लोग। अच्छा। जिसमें वो खुशबुएं जाके चिपक जाती थी। ओके। और उस ऑयल को जो जिसमें बाइंड कर लेती थी वो खुशबू, उसको जो हम लगाते थे उनको बोलते थे इत्र। अच्छा। और पहले ज़माने में जो कैरियर ऑयल होता था वो होता था संदल का, चंदन का ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑयल फॉर स्किन, क्योंकि इसके अंदर खुशबू की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है। अच्छा। दूसरे सस्ते ऑयल्स में सिडारवुड ऑयल, पामारोजा ऑयल, पचौली ऑयल, ये भी यूज़ करे जाते हैं। मगर आज के ज़माने में जब लोग बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गए और चीज़ें सस्ती बनाने की कोशिश करने लगे, तो जिसको बोलते हैं DEP, डाइलिथाइल थैलेट्स, बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है जी, इसका इस्तेमाल होने लगा है इत्र बनाने के लिए, क्योंकि काम ये वही करता है, खुशबुओं को होल्ड करता है, मगर ये सस्ता बहुत आता है। और इसको क्या है, आप कोई केमिकल कंपाउंड से भी बना सकते हैं इत्र। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया एसेंशियल ऑयल्स और इत्र और अरोमा ऑयल्स। और अरोमा ऑयल जो होते हैं वो 100%, 110% ये हैं, ये सिंथेटिक कंपाउंड बेस्ड ऑयल्स हैं। अब आपके पास एक गुलाब की खुशबू है जिसके अंदर एक केमिकल होता है, नेचुरली होता है, जो कि खुशबू देता है जी। उसको, उसी केमिकल को आपने अगर लैब में सिंथेसाइज कर दिया या फैक्ट्री में बना दिया, सिर्फ उसी खुशबू को आपने एक बॉटल में भर के कर दिया, तो ये अरोमा ऑयल्स होते हैं। अरोमा ऑयल्स। और जो अरोमा ऑयल्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ गुड नोट्स होती हैं, ऑफ नोट्स, मिडिल नोट, बैड नोट वो नहीं होती, वो सब नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, बिकॉज मुझे यही बहुत चीज़ बड़ी अजीब लगती थी। एक हमारी कंपनी, मित्रों आपको भी बता दूं मैं, तो हमारे एक मित्र हैं रानुगा जी, माइंड फर्स्ट कंपनी के नाम से, उन्होंने पचौली, लेवेंडर और लेमन ग्रास, इन तीनों का प्योर जो एसेंशियल ऑयल से बना हुआ परफ्यूम है वो दिया जी। अब मैं जब यूज़ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया आपने पचौली दी है, लेकिन हमें तो वही पुराने छोटे वो हैं, हमने तो कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि केवल भैया हम कह रहे हैं भाई इसके अंदर ये 3 तरह के नोट्स निकलते हैं। तो हम कह रहे भाई हमने तो खुशबू के लिए लगाया था, हमें तो खुशबू चाहिए, तो ये क्या है?
तो ये जो आपने बताया कि ये वही लोग समझ सकते हैं जो अरोमा को अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, जो उससे माइंड के लिए बेनिफिट, क्योंकि वो बेचारी कहती रहती हैं, वो मैक्सिमम वीडियोस में ये बताती है कि मैंने अपनी जो माइंड फर्स्ट में जितनी चीज़ें बनाई हैं, जो परफ्यूम्स बनाए हैं, इनका इफ़ेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है, आप रिलैक्स करोगे, कब करो, ये करो, वो करो। हमें कभी ना तो पढ़ी, ना तो जो आप कह रहे हैं वो ना तो पढ़ाई में आया, ना कभी एक्सपीरियंस की, बचपन से वो परफ्यूम लगाए और एकदम बाहर आ गए। तो ये जो आपने डिफरेंस बताया एसेंशियल ऑयल्स में, ये चीज़ है। तो जब ये एसेंशियल ऑयल्स हैं घर में, जैसे डिफ्यूज़र्स होते हैं, क्या उसमें पानी अगर डाला उसमें 1-2 बूंद इनकी डाल के यूज़ किया जा सकता है इन्हें? क्या बिल्कुल किया जा सकता है, मगर ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है। नहीं, ये क्या अरोमा की तरह काम करते हैं? कि ये अरोमा की तरह काम करते हैं, मगर क्योंकि इसके अंदर कोई बाइंडर नहीं होता है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। अच्छा, और क्योंकि अल्कोहल भी होता है कि नहीं होता इनमें से? अल्कोहल, अगर प्योर एसेंशियल ऑयल है तो इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, तो फिर उड़ने में भी दिक्कत आएगी। में होता है, बट ये है कि जो गर्म करने के पे उड़ते हैं, खुशबू होती है, मगर इसके अंदर कोई होल्ड कैरियर नहीं होता है जो कि इसकी खुशबू को बाइंड करके चिपकाए। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके इसके लिए तो हमें अरोमा ऑयल ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए क्या करें फिर यूज़? उसके लिए देखिए, दूसरा ये होता है कि जो आपने इत्र का बोला, आप एसेंशियल ऑयल को किसी, आपके पास बादाम का तेल है या ऑलिव ऑयल है या जोजोबा ऑयल है, उसमें मिक्स कर लीजिए और हल्का सा, आपने देखा होगा अगर लोग कान के पीछे लगा लेते हैं, वो तो ठीक है, जैसे घर के अंदर अगर हमें फ्रेगरेंस उसकी, तो घर के अंदर अगर करना है तो आप इसको भी कैरियर ऑयल में मिला के तब आप अरोमा ऑयल में अगर डालेंगे तो वो हमने करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये डिफ्यूज़र पे वो कैरियर ऑयल जम जाता है क्योंकि अल्कोहल है नहीं। मेरे को लगता है कि डिफ्यूज़र्स जो बने हैं अभी, उनके अंदर डालने के लिए आपको अल्कोहल की तो ज़रूरत पड़ेगी। अल्कोहल कर सकते हैं, आपने देखा होगा आजकल या फिर ये वाला सिस्टम सॉल्ट वाले डिफ्यूज़र्स भी आने लगे हैं कि आप सॉल्ट पर डालिए तो उसको हल्का सा गर्म करिए, सॉल्ट को गर्म कर दो, तो उससे भाप बन जाएगा, उससे भाप बन जाएगा। दूसरा, किसी सरफेस पर डाल दीजिए, ऐसी जगह जहाँ से आपकी एंट्रेंस हो रही है, तो वहाँ से वो देर तक खुशबू आती रही, जैसे आपने बताया। दरवाजे के पास आपका जो पर्दा एसेंशियल ऑयल लगा दिया, एसेंशियल ऑयल आपने हल्का सा पर्दे पे लगा दिया, तो बाहर की हवा हमेशा जो अंदर आ रही है, ये चीज़ उससे आएगा। आपने एसी के वेंट पे लगा दिया, यस, है ना, तो उससे आती रहेगी। या कार के वेंट पे हल्का सा लगा दिया, बिल्कुल, तो ये तरीका आपको है, खुशबू आती रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, वैसे तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कभी सोचने और समझने का समय मिलता नहीं है, तो जैसे हमने भी बताया, मेरे को हमेशा यही लगता था कि जो 150 रुपये का अरोमा ऑयल काम कर पा रहा है, वो 900 रुपये वाला एसेंशियल ऑयल क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। तो ये एक बात है कि एसेंशियल ऑयल को यूज़ करने का तरीका अलग। और अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्राइसेस में डिफरेंस बताऊं, नेचुरल वर्सेस केमिकल ऑयल्स, तो अगर गुलाब की बात करें कि हर जगह गुलाब का ऑयल बड़ा आसानी से मिल जाता है, मगर आप प्योर एसेंशियल ऑयल अगर गुलाब का लेने जाएंगे, लगभग 22 लाख रुपए किलो का ऑयल है। प्योर एसेंशियल ऑयल गुलाब का, जिसको बोलते हैं रो गुलाब, बताइए, 22 लाख रुपए किलो। सैंडलवुड है जो कि 4.5 से 5 लाख रुपए किलो मिलता है। कैमोमाइल का जो ऑयल है लगभग 2.5-3 लाख रुपए किलो का ऑयल है। यस। और इसी के अगर केमिकल आप ले लेंगे तो 500 रुपये लीटर, 1000-1500 रुपये लीटर। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको वो 2,500-3 हज़ार वाला पसंद ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गुड नोट है। गुड नोट है, मैं वही कह रहा था मेन है। सर ये एसेंशियल ऑयल क्या एडिबल भी होते हैं क्या? बिल्कुल एडिबल होते हैं, जैसे कि तुलसी का एसेंशियल ऑयल एडिबल है, आप लौंग का एसेंशियल ऑयल एडिबल है, आपका रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल एडिबल है। ओके। और बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल जो एडिबल्स हैं वो सारे एसेंशियल ऑयल के प्योर फॉर्म लिए जा सकते। तो मित्रों, एसेंशियल ऑयल को हम आपके पास लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सर बताइएगा कितनी तरह के एसेंशियल ऑयल आपके पास हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, थोड़ा सा। तो एसेंशियल ऑयल्स की बहुत बड़ी रेंज होती है, मैं चाहूँगा कि आप लोग एसेंशियल ऑयल्स के बारे में पढ़ाई करें। मगर कुछ कॉमन एसेंशियल ऑयल हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जैसे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को दुनिया मतलब इसका लोहा मान चुकी है कि हेयर ग्रोथ के लिए, रूट्स एक्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। हेयर ग्रोथ के लिए कोई भी तेल हो उसमें इसको थोड़ा डालकर लगा लीजिए, या आप एक पानी में भी डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा शेक करके आप अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। तो रोजमेरी का बेसिकली यही है, मगर रोजमेरी आप देखते होंगे जितने भी इटालियन फूड्स होते हैं उसमें भी पड़ता है, इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा होता है, सही बात है, ड्रेसिंग्स वगैरह में। तो इसका एक और ये यूज़ है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल ये भारत का नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन ऑयल है, मगर ये माना जाता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑयल फॉर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल इफेक्ट। तो कहीं पे भी आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन, अक्सर लोगों के उंगलियों के बीच में, पैरों में, ठीक है, या आपके जो वो हैं इंटीमेट एरियाज़ हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है, वहाँ कम करता है। तो वहाँ पे आपने एक मग में पानी लिया है, इसकी 10-15 ड्रॉप्स डाली, या कॉटन से लेके आपने उसको क्लीन करा, या आपने उसको धो लिया। डैंड्रफ में भी बड़ा अच्छा काम करता है कि बाल आप इसको यूज़ करिए।
और अगर जो यंग बच्चे हैं जो कि धूप में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, उनको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत अच्छा काम तो है। उसमें भी आप गुलाब जल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। तो टी ट्री एक बहुत ही मैजिकल ऑयल है। वैसे एक लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, आप जाएंगे किसी भी, आप स्पा में जाएंगे या कहीं जाएंगे, लेवेंडर एक बड़ा कॉमन है। तो ये माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हल्का सा रुमाल भी या तकिए पे लगाया जा सकता है, तकिए पे लगा दिए। आप अगर योगा करते हैं तो अक्सर लोग लेवेंडर एसेंशियल ऑयल लगा के मेडिटेट करते हैं, ताकि वो मन को शांत करता है। यस। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे जिनको इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आती थी, तो वो अक्सर अपने तकिए पे लगा के लेवेंडर लगा के सोते थे। यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खुशबू बड़ी ही प्यारी होती है, तो आप अपने केमिकल परफ्यूम को छोड़ के इसको आप लगा सकते हैं। वैसे एक एसेंशियल ऑयल होता है आपका सिट्रोनेला, जिसको नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट है। अगर ये केमिकल बेस्ड आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो नॉर्मल बादाम का तेल लिए, सिट्रोनेला एसेंशियल ऑयल लिए, बच्चा पार्क में जा रहा है, हल्का सा लेके उसके पैरों में आप लगा दीजिए, उसके कपड़े पे लगा दिए हल्का सा, तो ये आप मच्छरों से इस तरह से नेचुरल प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को। और लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल जो है, आप ये एडिबल भी होता है, आप इसको चाय के फॉर्म में डाल के हल्का सा इसकी एक बूंद डाल के लिए। दूसरा, जब अक्सर हमें खांसी, नज़ला, बुखार हो जाता है, हम स्टीम लेते हैं, तो यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल और लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल की आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि एक ड्रॉप लेके इसकी भाप लीजिए, तो आपका जो पूरा ये चेस्ट है, नेज़ल कंजेशन है, इम्यूनिटी बहुत ही इन्हांस करता है। बहुत बढ़िया। और ये एक, क्योंकि सिट्रस फ्लेवर होता है, तो अक्सर किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ भी सबसे पहले यही मगर वो लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, सिंथेटिक यूज़ करते हैं। इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है एक फ्रेशनेस लाने के लिए। यस। यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेन रिलीफ का, चाहे वो बाम हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो चेस्ट पे रब हो, इनहेलर हो, बिना इस ऑयल के बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो अगर आपके पास में है, ख़ासकर ऐसे लोग जिनको घुटनों और गठिया का दर्द है, वो कैस्टर ऑयल में यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल को मिलाएं साथ में, या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी मिला लें और घुटनों में लगाएं। देखिए आपका ये जो गांठें हैं ना, वो खोलने का काम करता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तुलसी का एसेंशियल ऑयल, मैं अक्सर तुलसी का एसेंशियल ऑयल पर्सनली यूज़ करता हूँ। कोल्ड कफ कोल्ड कफ में तो है ही है, मगर कभी आप गर्म पानी से, जब सर्दियों में जब आप नहाते हैं, आप इसकी 2-3 बूंदें आप गर्म पानी में डालिए जी। तो जो लोग जकूज़ी में और बड़ा ख़र्चा करते हैं स्पा लेने में, वो घर में हम एक बाल्टी में भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप उसका नहाइए तो इतना अच्छा आपको प्योरिटी मिलती है। तो आप नहाने में भी एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत। और क्लोव एसेंशियल ऑयल हमेशा रखना चाहिए घर में, क्योंकि कभी भी आपका दांत का दर्द जो है रात के 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हो जाए जी, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हल्का सा रुई में दबा के आपने अगर रख लिया, तो आपको डॉक्टर आप सुबह जा सकते हैं, तो पेन रिलीफ में अच्छा काम करता है। इलांग इलांग एसेंशियल ऑयल जी, टर्मरिक का एसेंशियल ऑयल, और पचौली एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो कि बहुत ही अच्छा है स्किन बैलेंसिंग के लिए। ओके। आप अगर कोई ऑयल बनाना चाहते हैं तो कुछ बूंदे पचौली की डालें, तो क्या करता है, हमारे स्किन का बैलेंस करता है, तो जो अनइवन स्किन है उसको इवननेस की तरफ लेके आता है। बहुत बढ़िया। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी एसेंशियल ऑयल में होती है। हाँ, होती है। और ये अक्सर जो मसाज ऑयल्स या एंटी एजिंग क्रीम्स हैं या उसमें हैं, वो बिना पचौली के तो बनाते ही नहीं हैं। बहुत बढ़िया। कैमोमाइल मैंने बताया ना, 3.5 लाख 4 लाख रुपए का ऑयल है। ये भी स्किन केयर में बहुत ही इस्तेमाल होता है। इसको ब्लू ऑयल भी बोलते हैं। जितनी भी महंगी महंगी क्रीम्स हैं या लोशंस हैं, इसमें ये ऑयल पड़ता है, तो आप ये सब चीज़ें घर में खुद कर सकते हैं। तो स्किन के लिए जो सबसे बेस्ट ऑयल माना जाए, अगर स्किन के ऊपर लगाना है, तो अब जैसे गर्मियाँ हैं, गुलाब जल में कौन सा एसेंशियल ऑयल लगा के लगाएं तो सबसे बेस्ट रहे? एक टी ट्री ऑयल आपने बताया, मैंने टी ट्री ऑयल का आपको एग्जांपल दिया, ताकि अगर स्किन ऑयली है तो टी ट्री ऑयल लगा लें गुलाब जल के साथ। हाँ। ठीक है, 1 या 2 बूंद। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन का बैलेंस मेंटेन करता है, पीएच बैलेंस करता है। बहुत बढ़िया। तो आप लेवेंडर का टोनर बना सकते हैं इनफैक्ट। ओके। गुलाब जल और हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स अगर लेवेंडर के डाल दी तो बहुत ही अच्छा, एक तो रिलैक्सेशन होगा, प्लस आपकी स्किन को टोनिंग भी मिलेगी, बहुत ही अच्छा रहता है इसका। और पचौली भी डाल सकते हैं। पचौली तो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, चाहे आप डलेगा फेस पैक बना रहे हैं, चाहे आप फेस टोनर बना रहे हैं, तो पचौली की कुछ बूंदे आप 4-5 बूंदे 100 ml में लगाई जा सकती। कोई भी ऑयल जो बालों में लगा रहे हैं उसमें रोजमेरी डाल सकते हैं, 1 या 2 बूंद रोजमेरी डाल सकते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो टी ट्री डाल सकते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका सर एकदम चिकना हो गया जी,
कि आप बाल ही नहीं आ रहे। बाल ही नहीं आ रहे हैं। हो गया पीछे से। हाँ, हाँ। तो इसमें ना क्या कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि हमारा जिसको कहते हैं रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा। बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। ऐसे कौन से हो सकते हैं? जिसमें क्लोव एसेंशियल ऑयल, अच्छा आप कभी यूज़ करिए, बहुत सेंसेशन होता है उससे, जी। तो रक्त प्रवाह बढ़ाता है। इनफैक्ट जो पेन भी कम करता है वो इसीलिए करता है क्योंकि रक्त प्रवाह बढ़ा देता है वो। ओके। तो क्लोव एसेंशियल ऑयल और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आप लगाएंगे तो आपका जो जहाँ पे ब्लड मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पे भी वहाँ पे भी काम करेगा ये। बहुत सुंदर। मित्रों, बीच में मैंने सिप भी ली है। फिर से मैं कहूँगा कि इस टी के तो भैया हम दीवाने हो गए कसम से, बिकॉज़ यूजुअली मैंने जैसे बताया मैं ज़्यादा ऑर्गेनिक टी पीता नहीं। सामने रखी हुई थी, हालांकि जब आप बैठे हुए तो एक आपके पास कप होना चाहिए था, हमारे पास एक ही था, तो मैंने टेस्ट करने के लिए ले लिया। बेहतरीन प्रोडक्ट है सर, और मैं पूरा रिकमेंड करूँगा आपको। ब्लू टी को आप ज़रूर यूज़ करिए, एसेंशियल ऑयल्स को एक्सप्लोर करिए। प्योर एसेंशियल ऑयल्स आसानी से मिलते नहीं हैं। हमारे पास में एक या दो ही प्रोड्यूसर हैं, जबकि 150 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं वाक्षी के पास, लेकिन प्योर एसेंशियल ऑयल देने का जो भी है पूरी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में किसी के पास में हिम्मत नहीं है। एक छोटी सी जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करें। इनफैक्ट आपके पास अगर घर में भी रखा हो तो आप चेक करिए। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो अगर आपको यूज़ करना है तो वो प्योर और कॉन्सेंट्रेटेड और नेचुरल फॉर्म में हो, तभी इनका फ़ायदा है जी। अक्सर कंपनीज क्या होती हैं, किसी कैरियर ऑयल के साथ इसको ब्लेंड कर देते हैं जी। नाम तो एसेंशियल ऑयल लिखा है कि टी ट्री, बट आपने देखा तो इसके अंदर कुछ परसेंट एसेंशियल ऑयल है, बाकी उसके अंदर आलमंड ऑयल है या ऑलिव ऑयल डाल दिया जी। दूसरा इसमें जो और ख़तरनाक चीज़ें हैं वो है आरसी, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑयल। हाँ, वो दिखने में और खुशबू में तो एसेंशियल ऑयल होते हैं, बट ये 100% लैब सिंथेसाइज्ड होते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल दे जाऊँ, जैसे तुलसी है, तुलसी में मल्टीपल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, मगर तुलसी में एक कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं लिनालूल, और लैवेंडर में लिनालूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जी। तो आपने लिनालूल को तुलसी जो सस्ता एसेंशियल ऑयल है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा या लैब में सिंथेसाइज करा, और आपने लैवेंडर जो महंगा एसेंशियल ऑयल है उसको बना उसके साथ बना के, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑयल ने मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती है, मैं तो आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। 150 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपनीज़ हैं, लेकिन प्योर एसेंशियल ऑयल हर कोई दे नहीं पा रहा इस समय, क्योंकि महंगे भी होते हैं और इसकी एक्सपर्टीज़ चाहिए, सोर्सिंग इसकी बड़ी सोर्सिंग जो है वो भी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मित्रों, दोस्तों, और वाक्षी की जो कुछ हम आप सबके लिए कर पा रहे हैं, विश्वास कीजिए हमारी स्ट्रेंथ आप हैं जो इतना धैर्य बनाकर अच्छे से अच्छी चीज़ को इतना पसंद करते हैं और उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। वाक्षी की स्ट्रेंथ है फैज़ जी जैसे प्रॉपर जो है प्रोड्यूसर्स, जो सच में मन लगाकर, ज्ञान लगाकर, अच्छी नीयत लगाकर हमारे परिवार के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। हम तो फ़ैन हैं इनके प्रोडक्ट्स के, सॉइल कॉन्सेप्ट के। मुझे आशा है आप भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। कुछ भी आप कहना चाहें तो प्लीज़। सर, हम तो बस आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक जो मिशन है जो आपने शुरू किया था और अभी आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ गए, और अक्सर आप जब वीडियो डालते हैं तो हमारे पास कॉल आते हैं, तो मुझे जान के इतनी खुशी होती है कि लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा हो गई और लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस। और मैं आपका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत हाथ मिलाना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे हमारा है कि आपका जो एफर्ट है वो लोगों तक पहुँच रहा है, और हम एज अ कंज्यूमर कहीं पे भी जाएं इस अवेयरनेस को फैलाएं, क्योंकि हमारे फैलाने से चीज़ें ये बड़ी होंगी। मिलावट और जहर से मित्रों अगर बचना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर और इनसे पहले भी किसान जो उन चीज़ों को उगा रहा है, वो फैज़ साहब, हम और आप जब तक एक परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे, अच्छी नीयत से एक दूसरे को कुछ अच्छा खिलाने का या अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक ये चारों ही सुरक्षित नहीं हो सकते। तो ये हमारी तारीफ़ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आप किसान की करिए, किसान फिर इनकी करे, प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपस में सम्यक नहीं होंगे, एक दूसरे के जो प्रयास हैं उनकी हम कदर नहीं करेंगे, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सबके घरों के अंदर, चारों के घरों के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। तो वाक्षी की केवल एक ही अच्छाई है कि ये चारों के लूप में हम भी एक माध्यम बनने का जो है हमें सौभाग्य मिला ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। प्लीज़ यूज़ करिए और ये ब्लू टी तो ज़रूर एक बार मंगवाइए। मुझे पूरी आशा है कि ये पीने के बाद आप एक बार कहेंगे कि हाँ भैया अच्छी चीज़ जो है आप लोगों ने बनाई है। भारत वंदे मातरम।